हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ दिन रात लगा हुआ हूं, बहुत जम के लगा हुआ हूं कि आपके शरीर पर वर्दी, आपके सिर पर टोपी और आपके कंधों पर सितारे हों। तो अगर आपको आपका सपना साकार करना है तो हम तो आपके लिए मेहनत बहा ही रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं आपके लिए। तो आपको भी चाहिए कि हमारे साथ जुड़िए, कंधे से कंधा मिलाइए और यूपीएसआई को क्रैक करके दिखाइए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपको रोज 20 सवाल रोज करा रहे हैं आपको, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको हम नए सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। आप हर वीडियो में देख पा रहे हैं। बस उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारे यूपीएसआई के कंप्लीट बैचेस, मैथमेटिक्स का कंप्लीट बैच, रीजनिंग का कंप्लीट बैच, या जितनी भी जितना भी पोर्शन है यूपीएसआई के एग्जाम में, भर्ती परीक्षा में, उसके सारे कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो वो पड़ी हुई है हमारे वेबसाइट mobilepathshala.com और हमारे एप्लीकेशन मोबाइल पाठशाला एप्लीकेशन, जो आपको गूगल प्ले स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो जाइए और रजिस्टर करिए आज ही। बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होगा और साथ साथ जो डिस्काउंट चल रहा है उसका भी लाभ उठाइएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा दीजिए, एक नया डायरेक्शन और एक सुनिश्चित डायरेक्शन दीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पेश है आपके सामने आज का पहला सवाल और बहुत ही आसान। जरा एक बार पढ़ो और करने का प्रयास करो। पढ़ो दोस्तों। कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले तो एक वृत्त बना लो। देखो मैं कैसे करता हूँ। ये वृत्त हो गया। कहता है ए बी एक व्यास है। मेरे मित्र, यहां से मैं व्यास बनाऊंगा। चलो बन गया भाई, ये हो गया। ये क्या हो गया मित्र, बताइए जरा क्या। ये हो गया डायामीटर, मतलब सर्कल, सर्कल का सेंटर, ठीक है। आगे कह रहा है आपसे क्या, कह रहा है कि और एक बिंदु सी है। देखो जी, एक बिंदु सी है वृत्त पे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि ये ए है, ये बी है और ये बिंदु सी है। कहता है इन सबको मिला दो। क्या कह रहा है भाई, मिला दो इन सबको। मिला दिया मित्र। कह रहा है कि ये जीवाएं हैं। आपको दिख रहा है भाई, ये कॉर्ड है, जीवाएं हैं। अब आप ये भी बात जानते हैं कि अर्धवृत्त के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। समझते हैं? तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है AC इज इक्वल टू 7। कह रहा है AC बच्चे 7 है। और क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है ना वो 12.5, मतलब यहां से लेके बच्चे यहां तक की दूरी जो होगी वो होगी 12.5, यानी कि 12.5। ये 12.5, तो ये भी त्रिज्या है तो ये भी 12.5 होगी। मैं कहूँ टोटल कितना होगा यहां से यहां तक लेकर, तो आपको भी 25। और आप ये बात जानते हो, ट्रिपलेट में आपने पढ़ा हुआ है, ये 7, ये 25, तो ये 24 होता है। क्या होता है मित्र, ये 24 होता है। पढ़ा है कि नहीं ट्रिपलेट? नहीं पढ़ा तो फौरन जाओ हमारे YouTube चैनल पे, हमारी प्रीवियस वीडियोस में एसएससी के लेक्चर में मैंने ट्रिपलेट बहुत अच्छी तरह से पढ़ा के रखा है, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आई जरा एक बार आपसे कह रहा है BC की वैल्यू बहुत आराम से 24 निकल जाती है। बच्चे, ट्रिपलेट की ढेर सारी ट्रिक्स वहां पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपको सवाल सिर्फ देखना है, फिर आप सीधे आंसर पे आओगे। लेकिन कब? जब वो सारी ट्रिक्स आपको पता रहेगी तब, ठीक है। ट्रिक्स का मतलब मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताई है, कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट ही सबसे छोटा होता है, ट्रिक से भी छोटा होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल कह रहा दोस्त, कह रहा एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। बच्चे, दोगुना करने का मतलब सीधा सीधा है कि पहले 100 मूल्य था, अब उसने 200 कर दिया। या ऐसे भी कह सकते हो, पहले मूल्य 1 था, अब उसने मूल्य 2 रुपए कर दिया। सीधे सीधे दोगुना का मतलब यही तो। अब आपसे कह रहा है कि यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो, कह रहा है इस पे लाभ जो था वो 20% का हो रहा था। 20%, 20% होने का मतलब क्या है, सॉरी 20% होने का मतलब 1/5। 1/5 मतलब क्या, 5 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो 6 उसका क्या है भाई, यानी 120 में सीधे सीधे वो बेच रहा था। हाँ या ना? मतलब अगर उसने 100 का खरीदा तो 120 में बेचेगा। अगर उसने 1 रुपए का खरीदा, या अगर मैं कहूं उसने 10 रुपए का खरीदा, ठीक है,
तो वो 12 में बेचेगा। सीधी सीधी बात है, तभी तो उसको 20% का लाभ होगा, है ना। अब आगे कह रहा है तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है, बाबू विक्रय मूल्य को अगर दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि मित्र सीधी सीधी बात है, जरा आप गौर से देखो, गौर से देखो। कहता है कि विक्रय मूल्य को, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है, ठीक है, तो उसके 20% प्रारंभिक लाभ 20% होता है। कहता है विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात नया लाभ बताओ। तो कह रहा है जब इसको दोगुना कर दिया गया, ठीक है, तो अब नया लाभ बताओ। तो सीधी सीधी बात है बच्चे, अगर दोगुना कर दिया गया, ठीक है, तो अब देखो जरा, कह रहा है कि दोगुना किया गया तो यहां 100% का लाभ हुआ ही हुआ। बोलो है, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, पक्का 100% का लाभ तो यही हो जा रहा है, ठीक है। साथ साथ 20% का लाभ यहां होगा और साथ साथ जो और बेचा जाएगा इस पे भी तो बेचा जाएगा, इस पे भी तो प्रॉफिट, तो 20% यहां भी 20% यहां भी, यानी कि 20%, देखो 20% यहां, 20% जब इसको बेचा गया तो, और 100% सीधे सीधे दोगुना करने पे। बात समझे कि नहीं समझे? कितना प्रॉफिट हो गया? 140%। 140% कितना मित्र? 140%। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि एक किसान ने 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी। अब बकरियां अगर 2 ही हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कहा जाए कि एक बकरी ज्यादा दाम में बेची, एक बकरी कम दाम में। भाई बकरी का मतलब दोनों को अगर एक ही, मतलब एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, एक ही आर्टिकल है, तो हर आर्टिकल को समान समान मूल्य पे खरीदा जाता है। इसका मतलब अगर 2 बकरी की कीमत 4500, तो एक बकरी की कीमत क्या होगी? एक बकरी की कीमत क्या होगी मित्र? 4500 बटा 2, यही तो होगी एक बकरी की कीमत। या मैं अगर सीधे सीधे आपसे कहूं कि अगर मैं कंपेरिजन में देखूं, मैं अगर तुलना एक वस्तु को लेके करूं तो भी बात वही है, मैं 2 वस्तु को लेके करूं तो भी बात वही है। क्यों? क्योंकि देखो ये इसको समान समान कीमत पे खरीदा गया, और सवाल में कह रहा है, सवाल में कह रहा है जब समान कीमत पे खरीदा गया तो अगर इस पे 27% का मुनाफा हो रहा है, ठीक है, एक पे, और आगे कह रहा है कि एक को हम कितने % नुकसान पे बेचें कि ना पूरे लेन देन में ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। जब इसको समान समान मूल्य पे खरीदा जा रहा है दोस्त, तो जितने % का यहाँ मुनाफा होगा उतने ही % को एक को लॉस पे बेच दो, तो ऑटोमेटिक 27% आपका आंसर आ जाता है। बट अगर आप और एक्स्ट्रा चीज कोई करना चाहते हैं तो कैसे सोल्व करें? देखो जी, एक की कीमत इतनी हो गई है ना, पक्का। कह रहा है कि इसको आपने क्या किया, 27% प्रॉफिट बेचा, इसका मतलब 127% बेचा, और 127% हटाओगे तो बटा 100। कह रहा है दूसरी वाली को भी इतने पे ही खरीदा गया था, यानी कि क्रय मूल्य इतना ही था 4500 बटा 2, लेकिन अब कह रहा है जो बेचा जा रहा है ना वो 100, मतलब 100% माइनस कुछ लॉस पे बेचा जा रहा है, तो मान लिया एक्स लॉस पे बेचा जा रहा है, बटा 100, क्योंकि परसेंटेज हटा तो बड़ा 100। अब कह रहा है ये इन सब का मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कॉस्ट प्राइस तो है, और कॉस्ट प्राइस है कितनी? 4500। कितनी भाई मेरी? 4500। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो 45 ये गया 00 से 00 गया, है ना। अब एक काम करो, ये देखो 00 से 00 गया, है ना। कहता 45 बटा 2 कॉमन ले लो, 45 बटा 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ कितना बचा? 127 प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4500। 45 से काट दो और उधर जाएगा तो 200, ये हो गया 200। मित्र क्या हो गया? ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, 127 227 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 27, यानी 27। बोलो बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं? जी भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो लगाओ, बढ़े आगे दोस्त। नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये सवाल कितना झंडू सवाल है, ऐसे सवाल हमने कितने करवाए हैं। आपको नहीं समझ आ रहा फिर भी करवा दे रहा हूं, लेकिन ऐसा सवाल मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था, ठीक है। तो अगर जहां पे कोई डाउट आ रहा है, जहां पे नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट कर दिया करो एक बार कि सर हमें ये नहीं समझ आया या मैं ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो पर्सनली जोड़ देके उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आइए दोस्तों, कह रहा है कि 125 लीटर दूध पानी के मिश्रण 25% पानी है। 25% पानी का मतलब क्या?
दोस्तों 25% पानी का मतलब कोई भी दूध जो 75% होगा, इसका मतलब 3 अनुपात 1 बना, यानी कि दूध क्या है मेरा 3 अनुपात है और पानी मेरा 1 अनुपात है, तभी तो ये 25% बना। अरे भाई टोटल मिश्रण 4 होगा और 4 का 1 यानी 25% है ना। कह रहा नए मिश्रण में जल 30% करना है, नए मिश्रण में जल 30% करना है। जल 30% होगा तो बताओ दूध कितना होगा, दूध होगा 70%, यानी कि अब अनुपात मेरा 7:3 का हो जाएगा। बोलो हाँ, समझे कि नहीं समझे? अरे भाई मेरे देखो, कह रहा है कि ये 30% पानी होगा 70% जल, मैंने अनुपात ले लिया 0 से 0 काट दिया, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, कह रहा है कि मिश्रण में जल बनाने के लिए कितना और जल मिलाया जाएगा, यानी कितना और जल मिलाया जा रहा है। तो जरा गौर से देखो बच्चे, यहाँ दूध तो मिलाया ही नहीं जा रहा, तो दूध की मात्रा क्यों बढ़ रही है? दूध तो नहीं बढ़ना चाहिए, तो दूध को समान करो। कैसे समान करें? देखो जरा, यहाँ पे 3 का गुणा करके, यहाँ 7 का गुणा करके, जब यहाँ 3 7 तो यहाँ भी 3 7 होगा, यानी कि यहाँ 7 हुआ और यहाँ 3 हुआ। अब देखो जरा, ये 9 हुआ, ये 7 हुआ, कितने का अंतर भाई? 2 का अंतर, यानी कि ये 7 ये 9, तो कितना मिला दिया गया? 2 यूनिट मिला दिया गया, है ना। कह रहा 2 यूनिट मिला दिया गया बच्चे, 2 यूनिट मिला दिया गया, ठीक है, 2 यूनिट मिला दिया गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, तभी तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। 1 यूनिट की वैल्यू निकाले कैसे? सबसे पहले तो ये देखो, 7 तिया 21 प्लस 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7, 21 और 7 कितना हुआ? 28। बच्चे क्या हो गया? 28। ये टोटल मिश्रण हुआ, और टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ आप जानते हो कितना भाई मेरे? बताओ जरा कितना दिया हुआ? 125 लीटर। 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 125 लीटर को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 125 बटा 28, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ? 250 बटा, काट दोगे एक बात तो यहाँ 14 बचा, यहाँ हो जाएगा 125, 125 बटा 14, इतना लीटर पानी मिलाया जा रहा है। और जरा सोल्व करने का प्रयास करो तो 14 एक कम हो जाएगा 14, 14 एक कम हो जाएगा 14। देखो जरा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा दोस्त, नहीं मिल रहा। 28 125, जरा इसको करो 3 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू करो 125, 4 यूनिट की वैल्यू 125, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी बच्चे? 125 बटा 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 काटोगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं। है कि दूध और पानी, सवाल देखो दोस्तों, आंसर आपका यही आना। देखो जरा, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 से एक बार थोड़ी जाएगा। सॉरी यार, सॉरी, ये हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो 14 14 5 70, 14 8, अरे 14 8 कितना होता है भाई? बताओ 14 8 112, है ना। 14 8 112, 14 9 128 हो जाएगा। तो 14 8 112, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग लीटर, 8 पॉइंट समथिंग लीटर। कहाँ भाई 8 पॉइंट समथिंग? 8.9, 8.5 आएगा क्या? नहीं ये 8.5 नहीं आएगा, 8.9 आएगा। जरा देखो ये किसके बराबर है? ये लगभग 9 जा रहा है, 9 के करीब जाएगा। क्या होगा आंसर हमारा? 8.92, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ देखो दिक्कत हुई है, 14 ये 112, मैंने एक बार ले गया जबकि एक बार जाएगा नहीं, तो आप 14 8 112 हो जाएगा, 7 7 करोगे तो 9.92 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्त? रुक जाए यार, 9 कितना लीटर? चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट कह रहा है मोटर बोट की धारा के साथ 56 किलोमीटर पर आ तथा धारा की विपरीत दिशा में गति क्रमशः क्या है? अब जरा गौर से देखिए, कह रहा है कि धारा के साथ 56 किलोमीटर, यानी कि जब धारा के साथ चलेगा तो दोनों अपेक्षित गति जुड़ जाएगी। जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों की गति घट जाएगी। वो कितना है? 40। अब जरा गौर से देखो, ये तो कट गया। 56 40 कितना हुआ? 6 4 10, यानी 106। 106 का मतलब x की वैल्यू आ गई 53 किलोमीटर पर आवर। ये 53 किलोमीटर पर आ रहा है, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 8 किलोमीटर पर आवर, यही तो होगी। धारा की गति कितनी? 53,
अरे दोस्तों क्या हो गया ये? ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? 8 किलोमीटर पर आवर, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ऑप्शन में दिक्कत है, ऑप्शन में ही दिक्कत है, कोई समस्या नहीं इसमें। देखो या इसको 53 बनाओ, ऑप्शन में ही दिक्कत है, क्योंकि अगर देखो इसमें कोई समस्या तो है नहीं। इसको 53 बनाओ। देखो जब मैं एक बार इक्वेशन को जोड़ूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे। कितना हुआ? 6 4 10 106, और 106 बटा 2 करोगे तो 53 ही तो आएगा। तो ये 53 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आई जरा, कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, या बताओ जिसे 14 से विपरीत, 14 से विपरीत नहीं है, विभाजित है। 14 से विभाजित है, विपरीत नहीं है। डिवाइड लिख लो। 14 से डिवाइड करने पर 4 शेष आता है, 24 से विभाजित करने पर 14 शेष आता है, और 34 से विभाजित करने पर 24 शेष आता है। देखो जरा, टाइप 2 हमने आपको पढ़ाया है ट्यूशन रिमाइंडर थ्योरम का, वही लगा दो। कैसे? एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी माइनस कॉमन डिफरेंस ले लो। कॉमन डिफरेंस मतलब अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो ही लोगे कॉमन डिफरेंस। देखो 14 में से 4 घटाओगे 10, 24 में से 14 घटाओगे 10, 34 में से 24 घटाओगे 10, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा वही घटा दो। ठीक है, अब जरा एलसीएम लो। 14 24 और 34, 14 24 34 का एलसीएम ले लो। तो 24 34 24 14 कर सकते हो, कोई समस्या तो है नहीं। अब जरा देखो, 2 इसमें चला गया, यहाँ 17 बच गया, 2 इसमें चला गया, यहाँ 7 बच गया। है ना? अब सबका गुणा ही तो है, यानी कि जरा गौर से देखो, 7 पहले आप कर लो, सबका गुणा ही करना दोस्तों, बड़ा लंबा चीज है। ठीक है, कर लो भाई, चलो आओ। 24 गुणा 7, 7 चौके 28, 8 कैरी 2, 7 दूना 14, 14 और 2 16। अब कितने का गुणा करना है हमें? 17 का। चलिए भैया, ठीक है, 7 8 56, 7 8 56 6 5 7 छक्के 42, 42 और 5 कितना होता है? 47, 7 7 एकम 7, ठीक है, 7 4 11, यहाँ हो गया दोस्तों 8 6 1। ठीक है, दिया गया 6 8 7 15 की 5 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 2, समझे? और 2 घटाओगे तो 2846 आपका आंसर होता है। 10 घटाओगे तो आंसर क्या आता है? देखो ये कितना आएगा? 2846, बता भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 28 56 माइनस 10 घटाओगे तो 28 46, ये आपका आंसर। ठीक है, होशियार हो आप, ज्यादा मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, यही पे आंसर आ जाता था। आगे देखो, कह रहा है कि 2 किस्म के चावल जिनके मूल्य क्रम से 50 रुपए 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 11.11% या परसेंट का लाभ हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है, देखो ये कॉस्ट प्राइस है नहीं? बताओ, कह रहा है कि भाई इसका ये मूल्य है तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन यहां देखो मित्र, ये जो आपका है ना, ये सेलिंग प्राइस है। इसको कॉस्ट बनाओ, कैसे बनाए? सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो आप जानते हो 11.11 को आप सीधे सीधे लिख सकते हो 1/9। फ्रैक्शन में हमने आपको सिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर कोई चीज 9 में खरीदी गई थी तो उसको 10 में बेची गई। कैसे? 1 के प्रॉफिट पे। कह रहा है कि 10 का प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 10 रुपया विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विक्रय मूल्य को। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 5, 9 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 45। अब जरा देखो, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, वो भी कॉस्ट प्राइस, सबको रख लो। यानी कि ये पहले किस्म का कॉस्ट प्राइस है, वो दूसरे किस्म का कॉस्ट प्राइस है, और ये जो ना 45 है, ये दोनों का मिक्सचर है। याद करो, मिश्रण और एलिगेशन हमने आपको पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये 5, ये 15, ये 5, कैसे कैसे घटा के 3 और ये अनुपात क्या क्या बच्चे? 3:1 का आता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है?
बस वही तो पूछा जा रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 3:1। देखो जरा बड़े आराम से आंसर आ जाता है ना। बड़े आगे दोस्तों, आइए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए जी, बिल्कुल मिक्सचर एंड एलिगेशन का ही सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट बच्चा जब बना पाए तो, मैंने कहा ना, कई लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन को मात्र दो चीजों में सिमट के रख देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। हमने अपने कंप्लीट बैचेस में मिक्सचर एंड एलिगेशन को मतलब बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ाया है। इस तरह के सवाल भी उस पे जाके सेट हो जाते हैं। आप कहोगे कैसे, जरा गौर फरमाइए, आइए जरा देखिएगा। कह रहा है कि 10 पैसे 20 पैसे के कुछ सिक्के मिले, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 50। कह रहा है कि लेकिन कुल राशि 6 रुपए, यानी कि कुल राशि 6 रुपए, तो मैं इसको कह सकता हूं 600 पैसे। देखो जरा, ये मिश्रण है, ये 600 आ रहा है, 600 पैसे। और मिश्रण को हम कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर 20 के मतलब 50 के 50 सिक्के, अगर 50 के 50 सिक्के, अगर 50 के, एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं इसको इरेज कर दूं फिर बताता हूं। मैं कहूं अगर 10 के 10 सिक्के, अगर भैया मेरे, अगर 10 के 10 सिक्के, ठीक है, अगर सॉरी, अगर 50 के 50 सिक्के अगर 10 पैसे के होते तो कितना होता, तो मेरे पास कितने पैसे होते। आप कहोगे सर मेरे पास 500 पैसे होते हैं। फिर मैं आपसे कहूं अगर मेरे पास 50 के 50 सिक्के अगर 20 पैसे के होते तो मेरे पास कितने पैसे होते। आप कहो सर आपके पास 10, आपके 1000 पैसे होते। भैया एलिगेशन ले लो, एलिगेशन ले लो, यहाँ 400 आएगा, यहाँ 100 आएगा। बोलो, ये 4 आया, ये 1 आया, अनुपात यही तो बना। अब कह रहा है जरा इसको बताना है 20 पैसे के कितने सिक्के, 20 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या है, 1, यानी कि 1 यूनिट सिक्का है 20 पैसे का, 4 यूनिट सिक्का है 10 पैसे का, दोनों को जोड़ोगे सिक्के आ गए 5 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि सिक्के 50 हैं, ये दोनों सिक्के का अनुपात है, ये 20 पैसे के सिक्के, ये 50, मतलब ये 10 पैसे के सिक्के, ये 20 पैसे के, दोनों को जोड़ा तो दोनों सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 10। आपसे क्या पूछा है, 20 पैसे के सिक्के, एक ही यूनिट की वैल्यू तो निकालनी थी, क्योंकि 20 पैसे के सिक्के 1 यूनिट के, यानी कि टोटल 10 सिक्के। समझे या नहीं समझे, बोलो बाबू, अरे बोलो, समझे, समझ गए तो आइए अगले सवाल पे। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3। अच्छा, महत्तम कह रहा है 15 है। जरा गौर से देखिए, हमने आपको पढ़ा रखा है, YouTube पर भी वीडियो पड़ी हुई है कि असल में हम किसी संख्या का अनुपात कब लिख पाते हैं, जब किन्हीं दो संख्याओं से उनकी जो पावर है ना, जो उनकी शक्ति है, मैं कहता हूं एचसीएफ उनकी पावर है, उनकी शक्ति है, जब वो छीन ली जाती है ना, तो दोनों संख्याओं का अनुपात होता है। या सीधे सीधे आप कह सकते हो कि अगर कॉमन मल्टीपल को हटा दिया जाए, कॉमन मल्टीपल को हटा दिया जाए, तो दो संख्याओं का अनुपात निकल के आता है। और एचसीएफ ही क्या होता है, उनकी शक्ति कह लो या उनका कॉमन, मतलब जो भी चीजें हैं वो कह लो। अगर मैं इनको इनका शक्ति वापस दे दूं, ठीक है, तो ये तो भाई टोटल नंबर हो जाएंगे, खड़े खड़े नंबर बन जाएंगे, तो दे दो वापस। तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45। देखो एक नंबर 30 था और एक नंबर 45 था, दोनों नंबर मिल गए। अब तो करना आसान है दोस्त, एलसीएम ही निकालना है। आप जानते हो 15 एलसीएम हो गया और 6, 15 छक्का 90, एलसीएम क्या आ गया 15 छक्का 90। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। या आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते थे, 3 दूना 6, 15 छक्का 90, सीधे सीधे आंसर आपका था। नेक्स्ट, अब ये कौन नहीं कर पाएगा, मैं इसको नहीं कर रहा था, आप कर लेना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है भाई 4 आदमी और 3 औरतें, बड़ा गजब सवाल है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं फंसा फंसा के। कह रहा है कि 4 आदमी, कह रहा है कि 4 आदमी मैन और 3 औरतें। रुक जा भाई मेरे, कहां गए वे, किधर गए वे, आ गया। देखिए जी, कह रहा है कि 4 आदमी 3 औरतें दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और कह रहा है बाबू M1 D1 याद करो, ये है M1, D1 है बाबू 6 दिन। गरमा गए वे, चलो
कह रहा है कि इतने दिन में पूरा काम निपटाई देते हैं। अच्छा, फिर कह रहा है और 5 आदमी 7 औरतें इसी काम को 4 दिन में निपटा देते हैं। यानी कि कह रहा है कि 5 आदमी मैन 7 औरतें इसी काम को बबुआ 4 दिन में निपटा देते हैं। तो अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो काम तो बराबर है। और हमने आपको सिखाया है कि M1 और D1 भी बराबर W के होता है, तो M2 और D2 भी बराबर W के होता है। तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। वही तो किया मैंने, और कुछ किया क्या? नहीं जी, और कुछ तो किया नहीं। अब जरा देखो, यहाँ से 3 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो गुणा। 12 प्लस 9W दैट इज इक्वल टू 10M प्लस 14W। अब घटाना ही तो है भाई, कौन नहीं घटा पाएगा। 2M इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 5W। यानी कि सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूं मेरे मित्र, क्या कि जहां 2M रहेगा ना वहां मैं 5W लिख सकता हूं। यानी कि 2 आदमी बराबर 5 औरतों के हैं। ठीक है, मतलब सीधी सीधी कहने वाली बात यह है कि 2 आदमी, ठीक है, जितना काम निपटाएंगे जितने समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में, उतना ही काम उस पर्टिकुलर टाइम में 7 मतलब 5 औरतें निपटाएंगी। समझे? बट ऐसा है नहीं दोस्तों। आदमी हो गया आलसी, औरतें हो गई काम करने वाली। अब जरा देखो सवाल में क्या कह रहा है कि एक आदमी और 5 औरत इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक आदमी बराबर किसके भाई? आप कहोगे एक आदमी सर बराबर है 5/2 औरत के। ये भी तो कह सकते हैं, है ना? 2 को उधर ले गया मैं, सीधे सीधे। अब देखो जरा, और यहाँ पे आप जरा बैठाने का प्रयास करो करो करो, आओ। कह रहा बाबू अगर 4 आदमी मतलब 2 आदमी बराबर 5 औरत के, तो 4 आदमी बराबर 10 औरत के। सीधी सीधी बात है, बैठा लो यहाँ पे, इसी में लगाओ, यहां से लगाते हैं। तो यहाँ 10 औरत हो गया और 10 3 बच्चे, यहाँ होगी कुल मिला के 13 औरतें। कहता 13 तो किसी काम को 6 दिन में निपटाती हैं। भाई यही तो है, इसी चीज को तो मैंने लिखा है। अब इस चीज को मैं, भाई ये भी तो वही काम करेंगे ना। तो कह रहा है कि एक आदमी का मतलब 5/2 औरत, यानी 5/2 औरत प्लस एक औरत। कह रहा है कितने दिन में काम निपटाएगी, कितने दिन में काम निपटाएगी। तो गुड़ा, मतलब गुड़ा क्या कर दीजिए मेरे मित्र, x कर दीजिए। मान लिया x दिन में निपटाएगी। ठीक है, अब चलो भैया सॉल्व करो जल्दी जल्दी। कह रहा है कि ये हो गया 13, 2 एकम 2, ठीक है, और 5 2 7, है ना। यहां हो गया 13 13 13 13, W मत लिखो, कोई समस्या नहीं, 6 बटा, यहाँ आ जाएगा 7, अरे भाई 5 2 7, और यहाँ आ जाएगा गुणा 2 बराबर x। तो यही तो आ रहा है। क्या रहा भाई? यही तो आ रहा है। कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। करो जरा, 13 दूना 26 या 12 कर दो, यानी कि 12 3 36 6, और 12 एकम 12, 12 3 15 बटा 7। 7 से करोगे जरा, अबे कहाँ चला जाता है? आ जाओ। 7 11 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 2 16 बटा 7। कितने डेज? बोलो, क्या आपको ये ऑप्शन में मिल रहा है? आप कहोगे सर ये ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। बढ़िए, आगे आइए मेरे शेरों, मेरे जवानों, आइए अगले सवाल पे आपको मैं लेके आया हूं। आइए चलो। कह रहा है कि एक ट्रेन ए सुबह 6 बजे डी से गति करती है। डी से गति करती है मतलब कोई स्टेशन एक डी होगा, यहाँ पे डी से गति करती है, और सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाती है। 6 तो कहीं जा भी रही होगी, और कोई पर्टिकुलर कोई स्थान भी दिया होगा। कौन सा स्थान है? कह रहा 10 बजे वो जी पहुंच जाती है। अरे वाह, यानी कि यहीं जा रहा है, डी से जी पे जा रही है। और कब पहुंच रही है? 10 बजे एएम पे। यानी कितना टाइम लग गया बच्चा? 4 घंटा। कितना टाइम लग गया? 4 घंटा।
बहुत बढ़िया। और कौन ट्रेन चल रही है? ट्रेन ए जा रही है, ट्रेन ए है। ये सारी चीजें आप लिख के रखो, नहीं तो ए और डी में कंफ्यूज हो जाओगे। ये ट्रेन है। अब कह रहा है बाबू, और सुबह, अरे ये क्या दे दिया? नहीं जी, देखो जरा, एक ट्रेन बी है, सवाल बच्चे ने थोड़ा गलत किया हुआ सवाल। एक ट्रेन बी है, ठीक है, एक ट्रेन बी है, ठीक है, वो 8 बजे शुरू होती है, 8 बजे सुबह शुरू होती है और 11:30 बजे यहाँ डी पहुंच जाती है। मतलब बी वाली ट्रेन इधर चलती है, सीधे सीधे कहने वाली बात है, और 11:30 बजे यहाँ पहुंच जाती है। ऐसे सवाल है, 11:30 बजे यहाँ पहुंच जाती है। समझे कि नहीं समझे? अब कह रहा है यदि डी और जी के बीच अंतर 200 किलोमीटर का, मतलब यहां से यहाँ की दूरी कितनी भाई मेरे? 200 किलोमीटर। दूरी 200 किलोमीटर है ना, बहुत। अब जरा देखो, मैं कहूं बताओ ट्रेन एक ही चाल बताओ, तो 4 घंटा ले रहा है, तो 4 पंजे 20, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो ट्रेन एक ही स्पीड होगी। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसकी भी जरा एक बार स्पीड निकाल दो। तो स्पीड इसकी कितनी होगी बच्चे, बताओ जरा, कितनी होगी स्पीड? तो भाई मेरे, आप जानते हो ये कितना टाइम ले रहा है? यानी कि 8 3 11, यानी कि 3.5 घंटा। 3.5 घंटा का मतलब क्या? 3/7/2, यानी कि बी की स्पीड जो हो जाएगी वो 400 गुणा 2/7, यही तो हुआ। अरे 200 है ना, ये 200 तो गुना 400 किलोमीटर पर। अब आप ये भी बात जानते हो बड़े आराम से। क्या जानते हो जरा बताओ मुझे? ए की स्पीड अगर दी है, बी की स्पीड दी है, तो अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत में चलना है तो दोनों की आपेक्षिक चाल जो है जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ 50 है, यहाँ इतना, यानी कि 7 25 35, 35 4 यानी कि 750/7 किलोमीटर पर आवर, दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी। तो स्पीड इज इक्वल टू भैया डिस्टेंस, यानी कि 200 किलोमीटर बटा टाइम, जितना टाइम पे वो दोनों एक दूसरे से मिले हैं। यही तो है ना? 0 से भैया मेरे 0 चला गया। 7 दूना 14 यानी 140, ठीक है, रुक जाए, ये 75, ये टाइम। अब जरा गौर से देखो, क्या हम 5 से काट सकते थे? 15 5 75, 5 से और काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 8 40 बटा 15, ये। और आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, जरा एक बार देखो इसको, जरा मिनट और घंटे में चेंज कर लो। तो 15 एकम 15 यानी कि 1 घंटा तो पूरा लग गया, है ना? बचा कितना दोस्तों? आप कह सकते हो सर बचा है हमारे पास 13। तो 13 को मिनट में चेंज करो, तो 13 गुणे 60 ऐसे कर लो, 13 गुणे 15, यहाँ गुणे 60 कर लो। अरे घंटे को मिनट में बना लिया, 15 चौक के 60, 13 चौक के 52, यानी कि 52 मिनट, 52 मिनट। अब जरा देखो, कह रहा है कि एक दूसरे से कितने मिनट में मिलेंगी? कह रहा है ये 8 बजे निकल रहा है, तो 8 बजे अब निकल रहा है तो इसके बाद ही तो मिलेंगी। मैं बोला अरे एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, ये 6 बजे चल रहा है ना, तो 6 बजे तो कुछ दूरी चल जाएगा, यानी कितना चल जाएगा? 100 किलोमीटर तो ये चल ही जाएगा, ठीक है। सॉरी बाबू, ठीक है, यहाँ सिर्फ 100 ही होगा, और यहाँ जो होगा ये 140 नहीं होगा दोस्तों। देखो जरा कितना होगा, सिर्फ 70 किलोमीटर होगा। 70 किलोमीटर, 70/15, 70/15, सॉरी भाई, चलिए 75, 70/75, ठीक है। तो आप जानते हो कि 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 या 14 25 70, ठीक है, और 15 25 75, ठीक है। अब ये घंटे में तो जाएगा नहीं, मिनट में ही तो जाएगा, यानी कि 8 बज के कुछ मिनट पे, यानी कि देखो जरा 15 14 गुणा 60 कर दोगे, मिनट में चेंज हो जाएगा। 14 चौके 56, 14 चौके 56, यानी कि 8 बज के 56 मिनट पे एक दूसरे से मिल जाएंगे। सॉरी भाई, देखो कह रहा है ना 2 घंटे में ये तो कुछ दूरी चल जाएगी ना, 2 घंटे बाद ये भी शुरू हो रही है। यहां से यहां तक लेकर बच्चे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, ठीक है। सिर्फ 56 मिनट लगेंगे एक दूसरे को मिलने में। तो 8 बजे ट्रेन शुरू हुई, ये भी 8 बजे, यहां से 8 बजे चली, और ये 8 से 8 बजे चल रही है, 56 मिनट में एक दूसरे से मिल जाएंगे, यानी 8 बज के 56 मिनट पे मुलाकात हो जाएगी रास्ते में, ठीक है। आइए, कह रहा है कि निश्चित कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। कौन पूरा कर सकता है?
ए पूरा कर सकता है, ठीक है, ये तो लिखा ही नहीं है, यहाँ ए लिख लो। ए एक निश्चित कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। मैं कहूँ एक भाग कितना पूरा करेगा, एक भाग पूरा करेगा भैया 9 दिन में। कैसे, वो आप कर लेंगे, आपको आता है। कह रहा है कि बी उसी काम का 1/3 भाग 8 में, तो एक भाग कितना पूरा कर रहा है भैया, 8 या 24 दिन में। सी कह रहा है उसी कार्य का 3/4 भाग, ये 3/4 भाग 4 चौके 16 दिन में। ये सी है। ये दोबारा भाई, ए किसी काम को 9 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में, सी किसी काम को 16 दिन में। तो एक काम मानिए जरा, एक बार देखिए। हाँ पहले काम मानो, चलो दोनों सबका एलसीएम निकालेंगे। तो जरा गौर से देखो, यहाँ 3 बचा, 3 यहाँ बचा हुआ है इसमें, ठीक है। अब जरा देखो गौर से, 8 इसमें है, 8 दूना 16, 2 3 6, 24 गुणा 6 करो, यानी कि 6 चौके 24 4, और 6 दूना 12, 12 2 14, 144। कह रहा है 144 टोटल काम है। अब क्षमताएं निकाल लो जरा। क्षमताएं अगर निकालोगे दोस्तों, तो 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, ठीक है, और 9 चौके 36, 9 छक्के 54, ठीक है, 16 9 144, ठीक। अब जरा इसमें देखो, ये आएगा 6, इसको देखो, नहीं, बोलो हाँ, बहुत। अब मित्र मैं आपसे एक चीज और दोहराना चाहूंगा, क्या, जरा देखिए सवाल एक बार फिर से पढ़िए। कह रहा है कि उनमें से सभी 4 दिन तक काम साथ करते हैं, तो सबको पहले साथ में जोड़ दो। तो आप जानते हो 16 और 10 26, 26 और 5 होता है 31। कह रहा है 31 क्षमता से 4 दिन कितना काम हुआ, तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 124 काम हो गया। बचा कितना मेरे भाई, 20 काम बचा हुआ है। कह रहा है कि शेष काम, कह रहा है और फिर ए काम छोड़ देता है। कह रहा है कि फिर ए काम को छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है बी शेष काम को अकेले करने के लिए कितना दिन लेगा, बी शेष काम को अकेले करने के लिए कितना देगा। तो बाबू देखो जरा, इसकी क्षमता 6 है और इसकी क्षमता कितनी, मतलब काम कितना है 20, क्षमता कितनी 6, काट दो 6 18, बस वही है, यानी कि 3.33, 3.33। बोलो क्या इसमें कोई समस्या है, नहीं ना, इतना लंबा सवाल टूट जाता है। नेक्स्ट सवाल आपकी नजर के सामने पेश है। कह रहा है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज पर 3% वार्षिक है। कह रहा है अगले 3 वर्षों में प्रति वर्ष ब्याज 8% है। तो करना कुछ नहीं, सबका गुणा कर लो, 6% प्लस गुणा कर लो मेरे बाबू, ये है आपका 3 8 24%। फिर क्या आ रहा है 10 5, यानी कि 50%, है ना 50%। कह रहा टोटल अगर मैं कहूं तो 80% हो जाएगा, मतलब ब्याज 8, मतलब सॉरी, कह रहा है कि 5 5 3 8 8 2 10, यानी कि मैं कहूं अगर 10 साल का मैं ब्याज पूछूं आपसे ना, तो भैया 10 साल का जो ब्याज हो जा रहा है ना, वो 80% हो जा रहा है, ठीक है। ब्याज 80% है, तो 80% की अगर फ्रैक्शन निकालोगे तो आएगा भैया मेरे 4/5, यानी कि मेरे मित्र 10 सालों का जो ब्याज है वो 4 यूनिट है, और मैंने जो पूंजी लगाया वो 5 यूनिट है। अब जरा गौर से देखो, कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इतना रुपया ब्याज उसको मिलता है, तो देखो हमने क्या निकाला, हमने 10 वर्ष का निकाला। 10 वर्ष का तो हमें निकालना ही नहीं था, ठीक है भैया, 10 वर्ष को हमको नहीं निकालना था, हमें निकालना कितना था, 6 वर्ष का निकालना था। तो देखो जरा, ये पहले 2 वर्ष का ब्याज है और ये 3 वर्ष का, यानी कुल मिला के 5 वर्ष का ब्याज यही हो गया, यानी 30% हमारा यही हो गया, ठीक है, 30% ब्याज। तो बताओ अगले 1 वर्ष का ब्याज कितने परसेंट के हिसाब से मिलेगा, बोलो जरा। तो अगले 1% का ब्याज मित्र वो 10% के हिसाब से मिलेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज 10% के हिसाब से, यानी कि 10% तो मिला। टोटल ब्याज जो हो गया वो 40% हो गया। और 40% की जब फ्रैक्शन आप बनाने का प्रयास करोगे दोस्तों, 40% का जब फ्रैक्शन बनाने का प्रयास करोगे तो कैसे आता है जरा बताओ, 2/5, 2/5, यानी कि अगर मेरा मूलधन अगर
2 है तो ब्याज मुझे कितना मिल रहा है, सॉरी मूलधन अगर मेरा 5 है तो ब्याज मुझे 2 मिल रहा है, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी है, 15 20। तो बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप जानते हो 1 यूनिट की वैल्यू है 2 7 14 और 2 6 12 यानी कि 760। तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 5 6 30 0 0 0 किसमें, सब में भाई। 5 7 35 35 और 3 38। मेरे बच्चे इसको किसी कोई जरूरत नहीं करने की थी, ठीक है, हमने इसको फालतू में कर दिया, बस यही सवाल लग जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दो स्थान ए और बी, दो स्थान बी और पी एक दूसरे से 4500 मीटर दूर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दो स्थान बना लो। यहां देखो एक स्थान बी और एक स्थान पी है, एक दूसरे से 4500 मीटर दूर है, 4500 मीटर दूर है। ये बी है, ये पी है, पी है। समझे कि नहीं समझे? कह रहा सूरज और जया एक साथ स्थान बी की तरफ जाना है, मतलब दोनों देखो दोनों जा रहे हैं, जया भी इधर ही जा रही है और भाई सूरज भी इधर ही जा रहा है। ये होगी जया, सूरज। भाई सूरज मेरे दोस्त का नाम है, मेरे फ्रेंड का नाम है, बड़ा अच्छा दोस्त है। आ जाओ, दोनों जा रहे हैं, मैं तो यही चाहूंगा सूरज तेज भागे। देखो जरा सवाल में भी सूरज तेज भाग रहा है क्या भाई? मेरे सूरज देखो कह रहा है कि वापस, अच्छा देखो जाना है तथा वापस लौटना है 20 मिनट बाद, वे स्थान पी से 500 दूरी पर मिलते हैं। जरा देखो पहले जरा सवाल पूरा पढ़ लो। 500 दूरी पर मिलते हैं, सूरज से मिलते हैं, ठीक है। यदि सूरज जया से तेज चलता है, देखो ना सूरज जया से तेज चल रहा है, मतलब सूरज गया भी और सूरज क्या हो रहा है भाई, देखो सूरज ऐसे गया फिर सूरज वापस भी लौट रहा था और यहां जया से मुलाकात हो गई रास्ते, मुलाकात हो गई रास्ते, ठीक है। राहों में उनसे मुलाकात तो हो गई, जो नहीं चाहते थे भैया वही बात हो गई। अब जरा गौर से देखिए, कह रहा है कि अगर यहां से यहां तक की दूरी 500 मीटर है तो बताओ जया ने कितनी दूरी तय करी, इतनी ही दूरी तय करी। और जया ने कितना तय किया भैया, 4000 मीटर, 4000 मीटर, बोलो हाँ। और सूरज ने कितना तय किया, 4500 गया 500 वापस आया, यानी कि सूरज ने कुल मिला के 5000 मीटर दूरी तय, 5000 मीटर दूरी तय, बोलो हाँ। अरे तय किया कि नहीं किया? अब आपसे क्या कह रहा है बबुआ, जरा गौर से देखो। आपसे कह रहा है कि 20 मिनट में ये सारे काम हो रहे हैं, जितनी नौटंकी हो रही है ना 20 मिनट की है, 20 मिनट में देखो, और हम इसको 2 सेकंड 20 सेकंड में ही निपटाएंगे, समझे? आओ कह रहा है कि कितने समय में प्रारंभिक पी से चलकर वापस आने बी तक आ जाएगा, मतलब ये जो है कब तक यहां आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जरा गौर से देखो भैया 20 मिनट में कुछ नहीं, ओरल है बे, ओरल है ये। देखो जाना आना मतलब 900 मीटर, यही तो है जाना आना, क्योंकि जाना एक तरफ की लंबाई कितनी 4500, जाना आना 900 मीटर। कह रहा 20 मिनट में कितना, 600 मीटर कवर कर रहा है। 20 मिनट में कितना भैया, 500 कह रहा है 5000 मीटर कवर कर रहा है 20 मिनट में। बताओ 1 मिनट में कितना कवर करेगा, 500 मतलब 5000 20। हाँ है ना, बोल दीजिए। या एक चीज और भी कर सकते थे मेरे बाबू, क्या? आप इसको पलट दीजिए और 900 का गुणा कर दीजिए। कैसे? आप सीधे से उल्टा भी तो कह सकते थे, कैसे जरा बताते, देखो जरा गौर से बताते हैं। देखिए ओरल है सवाल, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ओरल है। अबे कहां है? आ जाइए दोस्तों, एक बार फिर से कह रहा है कि अगर मैं 5000 मीटर ट्रेवल करने में मैं 20 मिनट लेता हूं तो 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना लूंगा, इतने मिनट। और मैं कहूं 9000 मीटर ट्रेवल करने में कितना लूंगा, तो 20 गुड़ा 9000 बड़ा 5000। भाई मैंने 3 जगह से गया, 4 पंजे 20 यानी कि 4, 9 चौके 36 यानी कि 36 मिनट ले रहा है। देखो जरा कितना आसान सवाल है, मात्र समझने वाला है।
और बच्चा क्या करता है, इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के वो सवाल को स्किप करता है और आगे भागता है। देखो बाबू कितना आसान सवाल है मेरे बच्चे। लंबा सवाल हमेशा बहुत ही आसान होता है, उसको पढ़ो, जाने मत देना। नेक्स्ट, अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, मैं हिंट दे रहा हूं, अब कर लेना। 9.3 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब बटा, हिंट दे रहा हूं, कर लेना आप। 9.3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9.3 इंटू 1। कर लेना दोस्त, हिंट ही तो है आपके लिए, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सवाल में देखो जरा, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, वो जरा याद रखिएगा। RCM, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जरा गौर से देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है R फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, यही होता है इसका फॉर्मूला। और जैसा जैसा मैं करूँ ना वैसा ऐसे करते चले जाना। आपने कभी अभी तक कमेंट नहीं किया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, इसलिए सवाल ही सवाल सिर्फ चल रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज सवाल ही चलेंगे। आओ जरा, कह रहा है बच्चे सी, कह रहा है कि 20 लड़के 10 लड़के 10 लड़के 15 लड़कियां 3 यादृच्छिक रूप में चुने जाते हैं। 2 लड़कियां और 1 लड़के, यानी कि मैं आपसे कहूं कि अगर 2 लड़कियां चुनी जाती हैं 15 लड़कियों में से, तो उनके चुनने का जो प्रोसेस होगा ना वो 2C15 होगा N2। एक लड़का चुना जाता है 10 लड़के में से, यानी एक लड़का चुना गया 10 लड़के में से, तो चुनने का प्रोसेस ये रहा। अब जिसमें से चुना जाता है ना उसको नीचे रख लो, यानी कुल मिला के 3 को चुना गया बच्चे, इसमें से 25 में से। अब भैया मेरे, आपको कुछ और नहीं करना है, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लगा के फिट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को कर लेना, बहुत आसान है। नेक्स्ट कह रहे हैं x का 50%, x का 50% मतलब क्या है, x/2 है ना। कह रहे y और 20 के योग के बराबर है। चलो भैया कर लिया बराबर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 40। आपसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था यार, भाई इतना आसान सवाल कहीं पूछ दिया। आओ बताओ, बड़ा आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल कह रहा है चेन्नई और बेंगलोर के बीच पहली और द्वितीय श्रेणी की ट्रेनों का किराया जो है वो 20:1 है। देखो जब किराया देखो, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास का किराया कितना है 20 यूनिट और सेकंड क्लास का किराया कितना है 1 यूनिट। अगर मैं x शामिल कर दूं तो यहाँ x हो गया, यहाँ भी x हो गया, ठीक है, यानी इसका किराया इतना रुपया और इसका किराया इतना रुपया है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है स्टेशन के बीच यात्रा करने वालों की संख्या कितनी है भाई, यानी कि फर्स्ट क्लास में जो जितने लोग यात्रा करते हैं वो एक y करते हैं, मान लिया मैंने y का गुणांक शामिल कर दिया, और सेकंड क्लास में कितने लोग यात्रा करते हैं जरा देखो 40y। कह रहा भाई किराया इतना है, आदमी इतने ट्रेवल कर रहे हैं, तो कितने रुपए की इनकम होगी, तो आप कहोगे दोनों को गुणा कर लो, यानी कि 20x गुणा बाय, यही तो हुआ टोटल इनकम प्लस। कह रहा है कि इतने लोग यात्रा कर रहे हैं, किराया इतना है, सॉरी इतने लोग यात्रा कर रहे हैं, किराया इतना है, तो टोटल इनकम कितनी होगी, तो आपको 40x भाई है ना, यही तो टोटल इनकम हुई। अब जरा गौर से देखो, कह रहा है कि किसी विशेष दिन यात्रा करने वाले यात्री इतना रुपया मतलब 3600 रुपए एकत्रित होता है। इसका मतलब जो टोटल इनकम है ना वो 3600 रुपए है ना। अब जरा इसको देखो, 20 कॉमन ले लोगे तो 20 अगर काटोगे तो 0 से 0 गया, यानी कि सब में से गया, और यहाँ हो गया 18 180, यहाँ हो गया कितना xy और गुणा कर लो, यानी कि 2 यहाँ बचा 3xy दैट इज इक्वल टू 180। काटोगे तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। कितनी आ गई मित्र 60 आ गई। अब जरा गौर से देखो आपसे क्या कह रहा है,
कह रहा तो प्रथम श्रेणी की यात्रियों से एकत्रित की गई राशि का पता। तो प्रथम श्रेणी से तो भैया देखो इतना रुपया एकत्रित किया गया, यानी एक्स वाई की वैल्यू 60 है, तो 20 भैया पहले ही है, एक्स वाई की वैल्यू रख दो, 6 दूना 1200 रुपए, समझे, 1200 रुपए। नेक्स्ट कह रहा है कि 300 किमी चलने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जो कि कुल यात्रा का 40% कम है। अगर मैं कहूं ट्रेन कुल 100% यात्रा करती है, ठीक है, और उसने 300 किलोमीटर की यात्रा करी है, ठीक है, 300 किलोमीटर की यात्रा करी है, ठीक है, कह रहा है ये 40% कम है, तो ये एक्चुअली में 60% है सीधे सीधे। अगर 60% इतना है तो बताओ दोस्त 100% कितना होगा, 100% 500 किलोमीटर होगा, सीधी सीधी बात है। कह रहा लेकिन 300 किलोमीटर चलने के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, यानी कि जो बची हुई दूरी है ना, जो बची हुई दूरी है वो 200 किलोमीटर है, और इसी में सारी नौटंकी घटती है। आओ जरा, कह रहा है इस ट्रेन की गति मूल से 20% कम हो जाती है। मूल से 20% कम का मतलब अगर पहले 5 थी तो अब 4 होगी। तो अगर ये हो रहा है बच्चे, अगर स्पीड में ये अंतर है तो टाइम में सीधे सीधे उल्टा होता है, यानी कि टाइम 4 और 5 होगा। ये स्पीड का अनुपात है, ये टाइम का अनुपात है, क्योंकि सीधे उल्टा होता है। अगर स्पीड ही होता तो टाइम होता, टाइम ही मतलब स्पीड ही है तो टाइम, समझे। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अरे यहां भी मार दिया एक लाइन, चलो भाई। कह रहा है यहां देखो एक सवाल में एक दिक्कत है, कह रहा भाई यहां देखो, यहां कह रहा है एक लैंग्वेज और लिख लेना, ठीक है, कि ट्रेन को बनाने में, ट्रेन को रिपेयर करने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर ट्रेन को रिपेयर करने में 1 घंटा का टाइम लग रहा है, इसका मतलब ट्रेन कितने घंटे लेट हुई, यानी अगर ट्रेन की मतलब स्पीड अगर घट गई तो ट्रेन जो है कितने घंटे लेट हुई, 1 यूनिट घंटे लेट हुई। और 1 यूनिट का मतलब 1 घंटे लेट। 1 घंटे का मतलब क्यों, क्योंकि 1 घंटा तो ट्रेन को बनाने में ही लग गया, समझ में। तो उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, हमें सवाल कहां से लगाना है भाई, इतना ट्रेन लेट हुई, ट्रेन लेट हो रही है 2 घंटे, जिसमें से 1 घंटे तो ट्रेन को रिपेयर करने, ट्रेन तो चली ही नहीं 1 घंटे, ठीक है, यानी 1 ही घंटे चली है, यानी बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू होगी इतनी। तो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले अगर 4 घंटे लग रहे थे तो अब लग रहे हैं 5 घंटे, सीधी सीधी बात है। कह रहा है कि बताओ किलोमीटर पर घंटे में ट्रेन की प्रारंभिक गति बताओ। तो कह रहा है कि प्रारंभ में ट्रेन जो है वो 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही, मतलब 4 घंटे की दूरी मतलब टाइम ले रही थी, लेकिन अब ले रही है 5 घंटे टाइम, यानी कि वही 200 मीटर की दूरी ट्रेवल करने में उसने 5 घंटे का टाइम लगा दिया। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी बताओ जरा, ट्रेन की स्पीड होगी 5 चौका 20, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। अब जरा गौर से देखो, अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ट्रेन की ये घटी हुई गति है, यानी कि 4 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 50 किलोमीटर पर आवर, सीधे सीधे। अरे भाई 4 यूनिट बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा, 5 यूनिट बराबर 50 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यहां होती है आपकी क्लास खत्म, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले मैं एक बार आपसे फिर से कहता हूं, यूपीएसआई से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के कोर्स हमारे वेबसाइट mobilepathshala.com, हमारे एप्लीकेशन मोबाइल पाठशाला, हमारे एप्लीकेशन का नाम है, उसमें पड़ा हुआ है, आप जाइए रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी और अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।